मुझसे एक फ्रेश ग्रेजुएट ने आज सवाल पूछा कि मुझे एक ऑफ़र आई है एक अताई डॉक्टर से कि मुझे वो 80,000 भी देगा माहाना, और मैं अगर उसका क्लिनिक रजिस्टर करा दूं तो वहाँ बैठूं भी सही तो मुझे वो 80,000 महीने का देगा। और मैं अब 3-4 महीने हो गए हैं हाउस जॉब से फ्री हूँ, और तो मैं क्या करूँ, ज्वाइन कर लूँ या ना करूँ। तो मैंने मशवरा दिया भी कर लो, क्योंकि और क्या करोगे, मतलब क्या ऑप्शन है, और जॉब्स है नहीं, क्लिनिक हर बंदा बना नहीं सकता, और सिचुएशन ऐसी है पैसे जेब में है नहीं, बंदा ग्रेजुएट हो चुका है, डॉक्टर बन चुका है, कोई अच्छी प्राइवेट जॉब भी नहीं है, बल्कि है ही नहीं, और कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा अपना घर चला सके, अपना अपना सर्कल चला सके। तो ठीक है, जहाँ से ऑप्शन मिल रहा है तो फिर पकड़ लो, और क्या कर सकते हो। या मतलब अगर मैं रोकता हूँ कि ना करो तो फिर क्या करो, फिर या तो मैं उतने पैसे दूँ या कहीं पे उसे भेजूँ या जहाँ पे इतने पैसे ऑफ़र किए जा सकें। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं पाकिस्तान में, तो ज्वाइन कर लो मैंने कहा। और क्या कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि जब आप एक क्वैक को ज्वाइन करते हो। सबसे पहले तो जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब आप क्वैक को ज्वाइन करते हैं तो आपके जहन में एक बात जो आपको हमेशा से क्लिक करती रहती है, जहन के अंदर ट्रिगर करती रहती है, वो ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये हमेशा रहेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अताई ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके जहन में हमेशा ये खौफ रहेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको कोई कहे ना कहे, आपको खुद आप कहते रहेंगे ये बात। तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक इरिटेशन आएगी, एक तब्दीली आएगी, एक आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका मोराल है, जो आपके अंदर जो एनर्जी है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपका क्या होगा कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे। डिफेंसिव किस तरह से, अब साइकोलॉजिकली बंदा जब कुछ गलत करता है ना तो उसकी साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि वो उसको डिफेंड करता है ख़ुद से कि चले मैं अगर ये कर रहा हूँ तो फिर और क्या करूँ। यही बात जो मैंने पहले बताई कि और क्या ऑप्शन है मेरे पास, जस्टिफाई करता है ख़ुद को। दूसरा ये कि ये अगर गलत है तो कौन सा डेंटिस्ट जो बैठे हैं वो भी तो ऐसे क्वैक वाले काम कर रहे हैं, तो मैं अगर बैठ रहा हूँ तो इसमें क्या है। तो इस तरह से आप ख़ुद को किसी और की प्रॉब्लम, किसी और की वीकनेसेस, किसी और के जो गलतियाँ हैं उनको पकड़ के आप ख़ुद को जस्टिफाई करेंगे कि दूसरे भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट भी तो फॉर्म 47 का है, प्राइम मिनिस्टर भी तो फॉर्म 47। मतलब आप हर लेवल पे फिर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे और उसी नेगेटिविटी को अपनी जो प्रॉब्लम है उससे जस्टिफाई करेंगे। तो ये आपके अंदर एक डिफेंसिव स्टेट आ जाएगी आपके माइंड की ना। जैसे फ़र्ज़ किया अगर किसी बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसको पता चलता है कि आज सख्ती हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस पे पकड़ रहे हैं, गाड़ियों को जो है ना रोक रहे हैं, तो आपके अंदर खुशी पैदा नहीं होगी कि ये तो अच्छी बात है। हालांकि ये अच्छी बात है कि रोकना चाहिए जिसका लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भी नहीं है तो आपको खौफ पैदा होगा, आप कहेंगे यार और सारे काम हो गए, अब इनको पकड़ना शुरू कर दिए। तो ये वाली साइकोलॉजी आपकी लॉन्ग टर्म जो आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको ख़राब करेगी, आपकी सोच को कंटेमिनेट करेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ये तो साइकोलॉजिकल एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट मैंने बताया। एक और प्रॉब्लम होगा वो ये कि आपका जो एक वैल्यू टू मनी, और जब आप कुछ करते हैं तो फिर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, वो आपकी इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। कैसे? अब वो आपको काम करने के लिए पैसे नहीं देगा, 80,000 या लाख या 2 लाख या जितने भी दे रहा है, चाहे 30,000 दे रहा है, 40,000 दे रहा है, वो आपको एक गलत कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे फेवर लेके आपको उसके बदले में पैसे दे रहा है। आपको वो आपकी वैल्यू के पैसे नहीं दे रहा, आपकी मेहनत के पैसे नहीं दे रहा, आपकी स्किल के पैसे नहीं दे रहा। तो होगा क्या कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने पूरा महीना एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक एक्सट्रैक्शन, एक फिलिंग भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आपको 80,000 मिल रहा है। वरना अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अपना क्लिनिक करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, आप पेशेंट लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर जाके आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पैसे मिलते हैं। तो एक पूरा एक स्टेप होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मेहनत की जाती है। तो उसके नतीजे में आपकी जो इक्वेशन माइंड में एक प्रोग्रामिंग होती है कि यार मैं इतनी मेहनत करूँगा, 1 घंटा दूंगा, 2 घंटे दूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, पेशेंट का पेन लूँगा, फिर मुझे ये 10,000 5,000 मिलेगा। लेकिन क्वैक के पास बैठ के
ठंड प्रोग्राम होगा, सुकून होगा, फिज़िकल एक्सरसाइज आपने कुछ नहीं करनी, ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेनी पेशेंट की, और सिर्फ आपको पैसे मिल जाने। तो इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रामिंग है माइंड की वो चेंज हो जाएगी। बाद में अगर आपने 2 साल बाद 3 साल बाद अपना क्लिनिक बनाया या कहीं पे जॉब भी कर ली तो आपका दिल नहीं करेगा काम करने का। आप सोचेंगे कि मुझे फ्री में पैसे मिल जाएं और मुझे कुछ करना ना पड़े। वहाँ तो मिल जाते थे, क्योंकि साइकोलॉजिकल आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि पैसे ऐसे आ जाएं मेरे पास। ये दूसरा एक एस्पेक्ट है। तीसरा मसला ये होगा कि वहाँ पे आप बहुत अच्छा अपने आप को क्लिनिकली प्रैक्टिस में नहीं लेके आ पाएंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी फ़िज़िकल हार्ड स्किल्स हैं, जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। इंस्टेड कि जब आप अपना क्लिनिक करते हैं तो उसमें आप हर एस्पेक्ट से आप ट्रेन हो रहे होते हैं। मतलब कि आपने इन्वेंट्री पूरी करनी है, क्लिनिक का इक्विपमेंट, क्लिनिक का मटेरियल, क्लिनिक की अप्लायंसेस, क्लिनिक का एसी, क्लिनिक का लाइट, क्लिनिक का पानी, और हर चीज़ आप मैनेज कर रहे होते हैं ना कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ रही है, कौन सी चीज़ महंगी होती है, कौन सी चीज़ कब हमें चाहिए होती है। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। इसके अलावा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आ रही होती हैं कि आपने एक असिस्टेंट को रखा हुआ है, उसको कैसे टैकल करना है, आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है, उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, उसको आप कुछ तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, कैसे उन्हें डील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप क्लिनिक पे सीख रहे होते हैं। यहाँ आपकी वो वाली डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। इसके अलावा आपकी वो जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन है, मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल कि मैं यहाँ पे हेड हूँ, मैं डील करूँगा, वो भी नहीं हो रही होती। पेशेंट आपका नहीं होता वहाँ पे, होता भी है तो क्लिनिक आपका नहीं होता। तो इस तरह से आपकी फुल इंडिपेंडेंस नहीं होती। तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट इतनी अच्छा नहीं होता कि आप एज ए क्लिनिशियन आप प्रैक्टिस को, अपनी ग्रोथ को, स्किल्स को बेहतर कर सकें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल आपके अंदर एक लो सेल्फ़ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, और जो है ना एक सेंस ऑफ कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका लॉन्ग टर्म बहुत आपकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आती हैं। मैंने देखी हैं लोगों में आती हुई। तो अगर वो आपने 3 से 2 सालों में आपने ये आ गई ना, तो फिर वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगा, फिर सारी ज़िंदगी आप उसी तरह से रहेंगे। तो इसलिए ये रिस्क, ये सारा कुछ आप बदले में 80,000 के अगर अपना देना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर लें क्लिनिक। मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर जहन में होंगी तो आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। मेरा तो मशवरा हमेशा से यही होता है कि आप अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा काम करें, और उसके बाद अपनी क्लिनिक जितनी जल्दी हो सकता है एस्टैब्लिश करें। और जॉब्स के लिए आप कहीं पे, मैं तो कहता हूँ आप चक्कर में ही ना पड़े, क्योंकि जॉब हो भी गई तो उससे आपका कुछ नहीं बनना। आप अपने आप को, अपना खुद का जो है ना, आप सारा कुछ ब्रांड बनाएं, ताकि उससे क्या होगा कि आप खुद ग्रो करेंगे। और इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आप काफ़ी सारा, आज के दौर में आपको बहुत सारी आसानियां हैं। सिर्फ जॉब ख़त्म हुई है, लेकिन आसानियां बहुत सारी हैं जो पहले नहीं थी। वो अगर आप देखेंगे, इस तरफ आएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आएंगी। अगर नहीं देखेंगे, रोना बैठने लगेंगे, तो आप रोते रहेंगे, तो फिर आपके सामने सारी मायूसियाँ ही नज़र आएंगी आपको। तो ये आपका जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है, आप जिस तरफ जाना चाहेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी।